हाय गाइस, हम लोग एक प्रॉब्लम देखेंगे सैसा एंड कैसीनो जो कि सीएफ के लेटेस्ट राउंड में आया हुआ है। तो प्रॉब्लम क्या कह रहा है कि सैसा एक बंदा है जो कि सट्टा खेल रहा है। उसके पास स्टार्टिंग में ए रुपीज है, ठीक। और लेट सपोज इसमें से ये वाई रुपीज का सट्टा लगाया, ठीक। अगर वो हारा तो इसको 0 रुपये मिलेंगे, अगर जीता तो इसको के इंटू वाई रुपीज मिलेंगे। मतलब इस केस में इसको नेट प्रॉफिट कितना हुआ, के माइनस वन इंटू वाई का नेट प्रॉफिट हुआ। इस केस में लॉस कितना हुआ, इस केस में नेट प्रॉफिट कितना हुआ, माइनस वाई का, मतलब लॉस हो गया वाई का, ठीक। इसके बाद प्रॉब्लम कह रहा है कि ये मैक्स टू मैक्स लगातार एक्स गेम हार सकता है। लेट सपोज एक्स का वैल्यू 3 है, तो ये लगातार 3 मैच अगर हार गया तो चौथा जितवे जितवे करेगा। बट ये भी हो सकता है कि ये पहला हार जाए दूसरा जीत जाए। मैक्सिमम ये लगातार 3 बार हार सकता है, ठीक है। इसके बाद प्रॉब्लम में ये बोल रहा है, क्या ऐसा हो सकता है कि ये कितना भी रुपया कमा ले। अगर हम इसको बोल दें कि भाई तुम 1 लाख रुपया तेरे को कमाना है, तो फिक्स बात है कि ये 1 लाख रुपया कमा लेगा, ठीक। मतलब इनफाइनाइट मनी ग्लिच हो सकता है क्या, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग एक देखते हैं, एक टेस्ट केस देखते हैं। हमेशा की तरह एक एग्जाम्पल टेस्ट केस लेंगे, उस पर सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। कंस्ट्रक्टिव प्रॉब्लम में ऑलवेज आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए एक ढंग का टेस्ट केस लिखिए, ठीक। एंड देन उस पर सॉल्व करिए, उतने समय तक दिमाग को इधर उधर मत ले जाइए। एंड डेफिनेटली वो टेस्ट केस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने में। जैसे हम लोग एक टेस्ट केस लेते हैं कि एक्स का वैल्यू 3 है, लगातार 3 मैच ये हार सकता है मैक्सिमम, ठीक है। ए का वैल्यू 20 है, मतलब इसके पास स्टार्टिंग में 20 रुपीज है, ठीक है। के का वैल्यू ले सपोज 3 है, ठीक। एक्स का वैल्यू 4 ले लेते हैं यहाँ पे। तो इसमें क्या होगा, इसमें लेट सपोज कि ये पहला मैच जीत जाए। तो पहला मैच जीत जाए तो अगर ये मैच जीत जा रहा है तो इसके अपने को कोई नुकसान या कोई घाटा, हम लोग कहेंगे नहीं। 20 रुपया था, मेरा तो पैसा बढ़ गया। अपने को मतलब किससे है कि जिस केस में पैसा नहीं बढ़ पा रहा है, तो अगर ये जीत गया तो उस केस से अपने को कोई लेना देना नहीं, ठीक। सेकंड केस देखते हैं कि पहला मैच ये हार जाए, दूसरा जीत जाए, ठीक। थर्ड केस क्या हो सकता है कि पहला हार जाए, दूसरा हार जाए, तीसरा जीत जाए। चौथा केस क्या हो सकता है कि पहला हार जाए, दूसरा भी हार जाए, तीसरा भी हार जाए, चौथा जीत जाए। अगला केस क्या हो सकता है कि पहला चारों हार जाए, एक्स का वैल्यू 3 ही ले लेते हैं ताकि अपने को ज्यादा मेहनत ना करना पड़े। हम्म, अब ऐसा हो सकता है कि पहला ये चारों मैच हार जाए, पांचवा जीत जाए। हम लोग कहेंगे नहीं, क्योंकि लगातार कितना 3 ही मैच हार सकता है, ठीक है। अच्छा, अगर हम ये कहें कि ये एक हारे एक जीते और नेट प्रॉफिट इसका इतने में, मतलब अपन कुछ पहला बार कुछ सट्टा लगाएं, दूसरे बार कुछ सट्टा लगाएं, और ये पहला हार जाए दूसरा जीत जाए, और नेट प्रॉफिट जो है ये दोनों मिला के इसका 0 रुपीज का अगर हुआ, तो ये केस सही है क्या। हम लोग कहेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि अपने को इनफाइनाइट मनी ग्लिच चाहिए। मतलब अपने को अगर एल डब्ल्यू का ही कोई सीक्वेंस मिल गया तो ये सारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक। नहीं तो स्टार्टिंग में मान लेते 15 रुपया है, पहला बार एल आया, दूसरा बार डब्ल्यू आया, ये दोनों मिला के अपने पास, ये दोनों के पास अपने पास 15 ही रुपया रह गया। यहाँ पे भी 15 ही रुपया रह गया, यहाँ पे भी 15 ही रुपया रह गया, लास्ट तक 15 ही रुपया रह गया, क्योंकि एल और डब्ल्यू का नेट प्रॉफिट 0 है। हम लोग क्या कहेंगे कि भाई एल, हाँ आप कहेंगे कि भाई ऐसा हो जाए एल डब्ल्यू आ जाए, फिर डब्ल्यू डब्ल्यू आ जाए, फिर एल डब्ल्यू आ जाए, फिर एल डब्ल्यू आ जाए। हाँ, इस केस में नेट प्रॉफिट ग्रेटर देन 0 हो सकता है, इस केस में इनफाइनाइट मनी ग्लिच हो सकता है। लेकिन एल डब्ल्यू वाले में अगर ऐसा सीक्वेंस आ गया तो उस केस में नहीं होगा। अपने को सारे तरह के पॉसिबल कॉम्बिनेशन पे सोचना था, इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि ऐसा सिर्फ एल डब्ल्यू आ जाए, पहला हारे दूसरा जीते, उसमें भी नेट ग्रेटर देन अगर 0 हो जाए, ठीक, तो बढ़िया होगा, ठीक है। तो पहला हारे दूसरा जीते, इसमें नेट ग्रेटर देन 0 क्या होगा। तो हम लोग कहते हैं कि भाई पहला बार हम 1 रुपया का सट्टा लगाते हैं, ठीक। अगर हम हार गए तो मेरा 1 रुपया गया, जीत गए तो भाई मेरा फायदा ही फायदा। चलो, अब दूसरे बार हमको क्या क्या लगाना चाहिए, कितने का सट्टा लगाना चाहिए। तो हम कहेंगे कि भाई दूसरे बार हम मान लेते हैं अल्फा रुपीज का सट्टा लगाएं, ठीक है। तो अल्फा का सट्टा इस तरह से लगाएं ताकि अगर हम अपन हार गए तो कम से कम का नुकसान हो, और अगर जीत गए तो अभी तक का नेट प्रॉफिट ग्रेटर देन 0 करा दे, ठीक।
तो ये कैसे होगा? अगर जीत गए तो अल्फा इंटू K-1 का टोटल प्रॉफिट होगा, क्योंकि अगर अल्फा रुपया लगाएं तो अल्फा इंटू K-1 का नेट गेन होगा। ये चीज हम लोग यहां से देख सकते हैं। ठीक, नेट गेन इतना का हुआ, लॉस कितना रुपीज का हुआ, अभी तक टोटल लॉस कितना है, 1 रुपीज का। ठीक, ये जो होना चाहिए टोटल ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, तभी इनका नेट जो है ये ग्रेटर देन जीरो होगा। ये क्या हुआ, नेट अभी तक का। तो अल्फा का वैल्यू क्या, ग्रेटर देन 1/K-1। के का वैल्यू क्या है, के का वैल्यू क्या था, अभी हम लोग लिए थे 3। तो अल्फा का वैल्यू ग्रेटर देन 3 - 1, 2 1/2 से बड़ा होना चाहिए, मतलब 0.5 से बड़ा होना चाहिए। तो अल्फा का वैल्यू हम लोग क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं। ठीक है, तो पहला बार 1 रुपीज रख दिए, दूसरा बार भी 1 रुपीज रख दिए। ठीक, हार गए तो अपने को 2 का नुकसान हुआ। अगर जीत दूसरा मैच जीत गए तो कितना का, पहला में 1 का नुकसान हुआ, और दूसरा अगर गलती से जीत गए तो K-1 इंटू 1 रुपीज का फायदा हो गया। के का वैल्यू 3 है, तो -1 इंटू 2, 1 रुपीज का फायदा हो गया। ठीक है, अब तीसरा मैच में कितने रुपए का सट्टा लगाएं, तो हम कहें कि भाई तीसरा मैच में भी हम अल्फा रुपीज का सट्टा लगाते हैं। ठीक है, और पिछला दोनों मैच का हम मैनेज कर लेंगे। अगर ऐसा हुआ कि पहला 2 हारे तीसरा जीते, मेरा इसमें भी नेट प्रॉफिट जो है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। पहला 2 हारे, मेरा टोटल नुकसान कितना का हुआ, -2 का। तीसरा जीते तो मेरा नेट प्रॉफिट कितना का होगा, अल्फा इंटू K-1। हम कह रहे हैं इनको ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, मतलब अल्फा मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, के माइनस अल्फा मस्ट बी ग्रेटर देन K-1 सॉरी 2/K-1। ठीक है, के का वैल्यू 3 है, तो अल्फा मस्ट बी ग्रेटर देन 2/2, अल्फा मस्ट बी ग्रेटर देन 1। मतलब अल्फा का वैल्यू क्या आना चाहिए, अगर 1 रुपया अल्फा का वैल्यू आ गया, तब जीतने पे ये पिछला दोनों का नुकसान भरपाई कर देगा। जीतने पे इसको, सॉरी ग्रेटर देन 1 बोल रहा था, मतलब 2 रुपीज। अगर 2 रुपये लगाएं, जीते तो कितने का प्रॉफिट हो जाएगा, 2 इंटू K-1, 2, 4 रुपये का प्रॉफिट हुआ जीतने पे। अब पिछला दोनों मैच हारे थे, 2 का नुकसान हुआ था, 4 का फायदा हो गया, मतलब ओवरऑल 2 का नुकसान हुआ। मतलब ये पूरे केस में अपना नेट प्रॉफिट का वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया। अच्छा, वो अगर तीनों बार एक एक 1 रुपया लगा देते तो क्या होता, नेट प्रॉफिट क्या होता, दो दो बार हारने पे -2, और तीसरा बार अगर जीत गए तो 1 गुने K-1, 2, -2 + 2, जीरो का प्रॉफिट। तो पहला तीनों बार का मिला के जीरो का प्रॉफिट। तो अगर जीरो का प्रॉफिट आ गया, तो अगर ऐसा सीक्वेंस गलती से मिल जाता तुमको, तो बोलते भाई पहला 3 में तो मेरा जीरो का प्रॉफिट हुआ, मैं मतलब अगर मेरे पास 100 रुपया पहले से था, अभी भी 100 ही रुपया रहा, यहाँ के बाद भी 100 ही रुपया रहा, यहाँ के बाद भी 100 ही रुपया रहा, तो नेट प्रॉफिट कुछ हुए भी नहीं किया। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे 2 रुपया लगाना बेस्ट था। कम से कम पैसा क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि भाई अगर नुकसान हो गया ना, तब तो भाई कम से कम नुकसान हो, और अगर जीत गए तो अभी तक का भाई पूरा भरपाई कर लेंगे। ठीक, अ, अब इसके बाद देखते हैं कि अगर हम लोग तीसरा मैच, चौथा मैच पे कितने का सट्टा लगाना चाहिए, कितना रुपया लगाना चाहिए। हम बोले कि भाई चौथा मैच में अल्फा रुपया लगाते हैं। ठीक है, कंडीशन क्या हो गया, LLLW, इसमें भी नेट मेरा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो पहला 3 मैच में मेरा टोटल कितना नुकसान हुआ, -4 का। जीतने के बाद फायदा कितना हुआ था, अल्फा इंटू K-1, टोटल कितना, ग्रेटर देन जीरो। तो अल्फा मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, अल्फा मस्ट बी ग्रेटर देन 4/K-1, के का वैल्यू 3 था, अल्फा मस्ट बी ग्रेटर देन 4/2, अल्फा मस्ट बी ग्रेटर देन 2, मतलब अल्फा का 2 का वैल्यू 2 से ज्यादा होना चाहिए, मतलब अल्फा का वैल्यू 3 होना चाहिए। मतलब ऐसे सट्टा लगाना चाहिए। मतलब पहला बार अगर एक्स का वैल्यू 3 है, लगातार 3 बार हार सकते हैं, तो सट्टा अपने को इस वे में लगाना चाहिए। ठीक, अगर कोई बंदा बोले कि भाई मेरे पास तो 5 रुपया है, ठीक, 5 रुपया, तो हम बोले भाई तू सट्टा मत ही लगा, क्योंकि पहला बार तू 1 का लगाया, दूसरा बार 1 का लगाया, तीसरा बार 2 का लगाया। तेरे पास पहला 3 मैच के बाद 1 रुपया बचा, 4 रुपया खत्म हो चुका है, 1 रुपया बचा। तो इस बार 3 रुपया का सट्टा लगा ही नहीं पाएगा। तो तुम फायदा कहाँ से कमाएगा भाई? तुम ये केस का नेट ग्रेटर देन जीरो कैसे कर पाएगा? तो ये केस का नेट ग्रेटर देन जीरो करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? तो हम कहेंगे कि भाई तुम्हारा एटलीस्ट तुमको 3 दू 5 दू 7, 7 या 7 से ज़्यादा रुपया होना चाहिए स्टार्टिंग में। ठीक, तभी तुम सट्टा लगा पाएगा, वरना सट्टाबाजी तुम्हारे बस का नहीं है। ठीक है, अब इसी का हम लोग कोड देख लेते हैं। कोड में ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट आप लिखो ना लिखो फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये नीचे से कवर हो जाएगा। ठीक है, कॉन्टेस्ट के टाइम पे मेरे को ऐसा ये लिखे थे, बट ये कवर हो जा रहा था। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं,
कि हम लोग x का वैल्यू जैसे 3 था, तो पहला बार W पहले बार जीत जाएँ, 0 लॉस, 1 लॉस, 2 लॉस, 3 लगातार लॉस, ठीक है? तो x का वैल्यू 1 से लेके x का वैल्यू 4 तक हम लोग ट्रैवर्स किए। i इक्वल टू 1 से लेके x प्लस 1 तक गए, ठीक? हर बार Z1 क्या है? अल्फ़ा निकाल लिए। हर बार यहाँ से अल्फ़ा निकाल लिए कि भाई कितना हमको देना चाहिए स्टार्टिंग में, ठीक है? ये 4 क्या है? टोटल, अभी तक का टोटल, जैसे ये 2 प्लस 2 4, अभी तक का टोटल। हम हर बार अल्फ़ा निकाल लिए और हम कह रहे हैं कि भाई अल्फ़ा अल्फ़ा हम निकाल लिए, ठीक? और हर बार जो टोटल है, अभी तक का जो टोटल है, वो ए से अगर बड़ा हो गया तब तो नो। जैसे इस केस में हम क्या कह रहे हैं कि भाई 3 दू 5 दू 7, ₹7 तो हमको मिनिमम चाहिए। अगर तुम्हारे पास ₹4 ही है तब तुम भाई जाओ, तुम्हारे लिए सट्टेबाज़ी नहीं है, तुम नहीं जीत पाएगा। ठीक है? उस केस में उसको नो कह के भगा दे रहे हैं। वरना अपन अगर 7 से ज़्यादा रुपया है तब उसको येस के साथ रिटर्न कर दे रहे हैं। और हर बार कितना रुपया खर्च करना चाहिए, वो हम लोग अल्फ़ा का वैल्यू हर बार निकाल पा रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।